स्टूडेंट्स को द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल पे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज आपको फर्स्ट ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। अगर आप इन्हें अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से अपना ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ आते हैं। बटन जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 उसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड गिवन बाय मिसेस स्टीवर्ट, मिसेस स्टीवर्ट ने जो कार्ड दिया था उस पर क्या लिखा हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट वर द आर्गूमेंट्स नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये 3 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपने अच्छी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसके अंदर जो चैप्टर है क्लियरिंग इन द स्काई, चैप्टर आप देख रहे हैं। क्लियरिंग इन द स्काई के अंदर आपने ये 3 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, कि बूढ़ा अपने बेटे को कहाँ ले गया। व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ। ये 3 क्वेश्चन आपने अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में से रेडी करने हैं। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं डार्क देवर गोल्डन आइट। इसमें आपने अगेन 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रेडी करने हैं। देखें, आपको बहुत पूरी कहानी नहीं बताई जा रही, तकरीबन मैक्सिमम 2-2, 3-3 क्वेश्चन सिर्फ बताए जा रहे हैं। आप अगर इन्हें तैयार कर लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन आपको 3 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वीमेन, और व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ वीमेन या वीमेन पर्स, ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरह रेडी करने हैं। यूनिट नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर अगेन आपने 3 क्वेश्चन रेडी करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाई डिड मन्नाना एक्यूज हबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक, यानी मिस्टर मन्नाना ने क्यों हबर्ट पे इल्ज़ाम लगाया चोरी शुदा बटवा उठाने का इल्ज़ाम क्यों लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, कि जो जॉर्ज था उसने अपने मालिक को वो बटवा क्यों दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ मिस्टर हबर्ट, मिस्टर हबर्ट की कब्र पर क्या लिखा गया था, क्या कंधा किया गया था। व्हाट वाज इनग्रेव ऑन द ग्रेव ऑफ मिस्टर हबर्ट, ये आपने बताना है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 है द रिवॉर्ड, इसके आपने अगेन 3 क्वेश्चन रेडी करने हैं। व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन, और हाउ डिड गॉर्जियस, ठीक है जी, ये गॉर्जियस वर्ड है, अचीव हिज एम्बिशन, किस तरह जॉर्जियस ने वो अपना मकसद हासिल किया। और व्हाट वर द फीलिंग ऑफ गॉर्जियस ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कि जब उसे कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट के लिए लगाया गया तो उस वक्त गॉर्जियस के जज्बात क्या थे। इस हवाले से हमने बात करनी है, हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 है द यूज़ ऑफ फोर्स, इसके अंदर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ डॉक्टर, कि जब डॉक्टर आया तो पेरेंट्स की हालत कैसी थी, ठीक है जी, ये हमने बताना है। वाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिकल बाय हर फर्स्ट नेम, बच्ची को पहले नाम से डॉक्टर ने क्यों बुलाया। और वाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक द चाइल्ड, वालदैन ने बच्चे को क्यों झिड़का। यूनिट नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी, इसके अंदर से अगेन 3 क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। वाई डिड द स्लेव बिगन टू क्राई एंड ट्रैम्बल, ये गुलाम ने क्यों रोना शुरू कर दिया, क्यों कांपना शुरू कर दिया। वाई डिड द काजी इशू अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ बॉय, ठीक है जी, काजी ने क्यों हुक्मनामा जारी किया लड़के का खून बहाने के लिए। और व्हाट वाज द एडवाइस गिवन द बाय नौशरवान टू हिज पीपल, नौशरवान ने अपने लोगों को क्या नसीहत की। यूनिट नंबर 9 द फुलिश क्वैक, इसके अंदर से हमने अगेन 3 क्वेश्चन रेडी करने हैं, ठीक है जी, ये आप गौर से देख लें। आप चाहते हैं कि अगर आपको इसकी PDF फाइल जो है वो फराहम कर दी जाए तो आप कमेंट्स में नीचे मैसेज कर दें और या अपनी ईमेल नीचे कमेंट्स में डाल दें। इंशाल्लाह आपको ईमेल के ज़रिए अपना WhatsApp नंबर डाल देंगे तो तब भी आपको इंशाल्लाह ये हम सेंड कर देंगे। लो जी, क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 के अंदर अगेन 3 क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ी सी ज़रा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है वो बोल नहीं रहा हूँ, आपने क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो ये चीज़ें आपके पास सेव हो जाएंगी। यूनिट नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट, इसके 3 क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड द फार्मर्स prepare piles of wood and grass in the field. What was the desire of every farmer in mild attack of locusts?
तीनों क्वेश्चन रेडी करने हैं आपने इसके। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 11, आई हैव अ ड्रीम। इसके अंदर से भी आपने 3 क्वेश्चन जो इसमें लिखे गए हैं ये रेडी कर लेने हैं। और अगर आप इसको छोड़ भी दें इस चैप्टर को तो फिर भी आप जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 है द गिफ्ट ऑफ मेजाई। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। वाई डिड शी सेल हर हेयर, यानी जो हीरोइन है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि डेला ने अपने बाल क्यों बेचे। यहाँ पे शी से मुराद डेला है जो इसका मेन करेक्टर है हमारे पास। और अगेन अगला जो क्वेश्चन है वो हीरो के बारे में है कि वाई डिड जिम सेल द गोल्ड वॉच, जिम ने अपनी सोने की घड़ी क्यों बेची थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वर द मेजाई, मेजाई पीपल कौन थे। ठीक है जी, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड हैं एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर आने के। नेक्स्ट जो है वो गॉड टू बी प्रेज्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हाउ मच डिड द मौलवी कलेक्ट ऑन एवरी ईद, हर ईद पर मौलवी अबुल को कितने पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। और एंड व्हाट डिड ही से टू हिज फॉलोअर्स ऑन दिस ओकेजन, और इस मौके पे वो अपने जो मुक्तदी लोग थे उनको क्या कहा करता था। हु वाज चौधरी फतेहदाद, चौधरी फतेहदाद के बारे में हमने 3-4 सेंटेंसेस में बताना है कि वो कौन था। और डिस्क्राइब मौलवी अबुल्स अपीयरेंस, मौलवी अबुल के बारे में को 2-4 फिक्रों के अंदर उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में हमने बताना होगा, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो यूनिट नंबर 14 है हमारा। यूनिट नंबर 14 है ओवरकोट। ओवरकोट को अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी जब हादसा हुआ तो ट्रक का ड्राइवर क्यों हादसे की जगह से भाग गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द यंग मैन व्हेन ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, कि जब यंग मैन को, नौजवान शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी हालत कैसी थी। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द कोट ऑफ द यंग मैन सिंबलाइज द लेसन ओवरकोट, यानी इस लेसन के अंदर जिसका नाम ओवरकोट रखा गया है, ये ओवरकोट किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, ये आपने अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा बताना होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये करें कि सर ये तो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कंसेप्चुअल टाइप जो है वो बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमने उनको शायद उनकी टेक्स्ट बुक या उनकी की बुक से उनको ना मिले। तो देखें स्टूडेंट्स, इस दफ़ा लाहौर बोर्ड जो है वो ऐसा ही कर रहा है, कंसेप्चुअल पेपर में उसने 30% क्वेश्चन देने हैं। तो ये असल में आपकी बुक के अंदर से ही क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट बेस अपनी स्टडी को कर लें। अभी तो हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप अच्छी तरह तैयारी करके अपना पेपर दे सकते हैं। लास्ट चैप्टर है, अगर आप इसको कर लें तब भी ठीक है, अगर आप इसको ऑप्शनल में छोड़ना चाहें तो आपका गुजारा हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्ले आ जाते हैं। प्ले के अंदर से हमारा पहला प्ले है हीट लाइटनिंग। ये आप सबको पता है, हीट लाइटनिंग हमारा फर्स्ट प्ले है बुक 3 का। इसके अंदर से ये 3 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछे गए जा चुके हैं, आपने इनको रेडी कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, जो दूसरा आदमी था उसने पहले आदमी को क्यों झूठ बोलने का इल्ज़ाम उस पर लगाया। जो दूसरा आदमी था ना, उसने पहले आदमी पे क्यों झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया था, ये हमने बताना होगा। और व्हाट इज़ द गर्ल्स इम्प्रेशन अबाउट द सेकंड मैन, जो लड़की थी उसका दूसरे आदमी के बारे में क्या तासुर था, या ये भी आप कह सकते हैं, ये देखें नीचे ही क्वेश्चन बल्कि पूछ लिया गया है व्हाई डिड शी अकम्पनी द सेकंड मैन। अकम्पनी मीन होता है टू गो अलॉन्ग विद, किसी के साथ जाना, कि वो लड़की दूसरे आदमी के साथ क्यों न गई। तो उसके बाद प्ले हमारा सेकंड आ जाता है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज क्रीटॉन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, राइट 5 सेंटेंस। यहाँ पे 5 है तो ये आप एटलीस्ट अगर 3 या 4 सेंटेंसेस में भी लिख देंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये इसमें हमने बताना है कि जो क्रीटॉन था उसने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का इजहार कैसे किया। और हाउ मच मोर एडवांस इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ क्रीटॉन दैन दैट ऑफ अर्थ पीपल, कि जो क्रीटॉन की सिविलाइजेशन थी वो ज़मीनी लोगों की सिविलाइजेशन से, तहजीब से किस तरह ज़्यादा एडवांस थी, वो उसके बारे में हमने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द पीपल ऑफ अर्थ compete with the people of क्रीटॉन, क्या जो ज़मीनी लोग हैं वो क्रीटॉन के लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये हमने इसको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा प्ले। बेसिकली इसके 35 से 40 क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ की बुक्स के अंदर। तो आप अगर ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो अगर आप रेडी कर लें तो उम्मीद है इसमें से आपको बहुत ज़्यादा पेपर मिल जाएगा। पोइम्स की बात कर लें तो सबसे पहले आपने देखना है टाइम्स पोइम है, इसमें से ये व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम टाइम।
टाइम का सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल आपने लिखना है। ये कोई कम से कम 4 से 6 फ़िक्रों में आपने लिखना है, फिर जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे इसके। ये नहीं है कि आपने 1 या 2 सेंटेंसेस लिख दिए और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे जी पेपर वाला आपको पूरे नंबर दे दे, ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, एक लेवल होता है, इसमें आपने थोड़ा सा लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है टाइम के अंदर से ही, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम। तो इसका ऑथर के बारे में आपने बताना है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है, आपने अगर ये पोइम पढ़ी है तो आपने इसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट द होलो मैन। द होलो मैन के अंदर से हु आर द होलो मैन, ये होलो मैन किन को कहा गया है, कौन है वो, और व्हाट डज द पोइट से इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। एक चीज़ याद रखें, अगर जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट से इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम, कि पोइम के आखिरी स्टैंजे में शायर ने क्या कहा है, तो वो आगे पेपर में आपको ज़रूर बताएगा कि किस पोइम के लास्ट स्टैंजे के बारे में पूछा जा रहा है। और अगेन ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, तो उसके आगे भी वो मेंशन करेगा कि फलां पोइम है, उसका थीम आपने लिखना है। तो ये होलो मैन में से आपने 3 क्वेश्चन रेडी करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लेयर, जो हमारी फर्स्ट पोइम है, और ब्रिंग आउट द मेन आइडिया। लेयर का मेन आइडिया आपके जहन में होना चाहिए, और इसका राइटर कौन है, पोइट कौन है, वो आपने बताना है। रुबाइयात में से ये क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल इज़ वर्थ एंड स्लेवरी, कि गुलामी से बदतर क्या चीज़ है। और व्हाट हैज़ मेड द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम फ्रूटलेस, कि मुसलमानों की कोशिशों को किस चीज़ ने बेसूद कर दिया है। पॉइंट आउट द 2 फैक्टर्स विच अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल आर कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम, यानी हमने वो 2 चीज़ें बयान करनी है जो अल्लामा इकबाल की नज़र में मुसलमानों के तनज़्ज़ुल डाउनफॉल की वजह हैं। उसके बाद जी सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 के अंदर ये 3 लेटर हैं। फर्स्ट लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग टू हिम द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। इम्तिहान में नाकामी की आपने अपने वालिद को वजूहात बतानी है। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखें एंड एडवाइज़ हिम अबाउट हिज स्टडीज़, और उसको पढ़ाई के मुतालिक आपने नसीहतें करनी है कि वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करे। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, अपने वालिद के नाम पैसे मंगवाने का ख़त लिखना है, वो आपने उसमें उनको बताना है कि पैसे ज़्यादा चाहिए। इंक्रीज़ अलाउंस का जो है वो आपने लेटर लिखना है। 3 एप्लीकेशन हैं, तीनों में से इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई ज़रूर आएगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर स्कॉलरशिप की है, उसके बाद फी कंसेशन की है, और उसके बाद है ग्रांट ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। मॉरल स्टोरीज है, राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन, ठीक है जी। तो ये 2 आती हैं आमतौर पर, एक करनी होती है। उम्मीद है इन 4 में से ही ट्राई अगेन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, माइट इज़ राइट, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, इन 4 में से इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई ज़रूर आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो, अभी इसका पार्ट 2 मैंने बनाना है जिसके अंदर अभी पेपर फर्स्ट ईयर इंग्लिश की ही कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।